सौरमंडल के अन्य प्रमुख ग्रह एवं उपग्रह। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या है। ए विकल्प 100 से 200 अरब, बी विकल्प है 250 से 300 अरब और सी विकल्प है 300 से 350 अरब और डी विकल्प है 350 से 400 अरब। यह पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न आ चुका है, जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए उत्तर ए सही है। ठीक है, उत्तर ए सही है। तो इस प्रश्न से संबंधित सूक्ष्म विवरण को खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 100 से 200 अरब है। ठीक है, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक पुंज होता है। ठीक है, हमारी आकाशगंगाओं को मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए विकल्प है गैलीलियो, बी विकल्प है केपलर, सी विकल्प है न्यूटन, डी विकल्प है कोपरनिकस। यह उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से उत्तर बी विकल्प सही है, यानी केपलर ने यह बताया था सर्वप्रथम कि ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? केपलर जी ने दिया था। ठीक है, और संक्षिप्त विवरण है इस प्रश्न का, ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम केपलर द्वारा ही दी गई थी। यह बात इसमें भी यही कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप विकल्प देख रहे हैं, ए विकल्प पृथ्वी, बी विकल्प बृहस्पति, सी विकल्प शनि, डी विकल्प मंगल दिया हुआ है। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया है। इसमें से उत्तर सही है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण आगे देख लेते हैं। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 11.862 पृथ्वी वर्ष में करता है, जिसे पृथ्वी दिवस के रूप में अगर देखते हैं तो 4333 पृथ्वी दिवस में पूरा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है ए शनि, बी अरुण, बृहस्पति, सी डी वरुण। ए पीछे भी अभी आप हमने चर्चा की थी, ए भी देखिए यही सेम क्वेश्चन टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका भी उत्तर सी बृहस्पति विकल्प सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ए विकल्प है शुक्र, बी विकल्प है बुध, सी विकल्प है बृहस्पति, डी विकल्प है मंगल। ठीक है, यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। इसमें से उत्तर जो है बी विकल्प का बी सही है, देख सकते हैं बी बुध है। ठीक ना, ये भी काफ़ी सरल और अच्छा क्वेश्चन है। ये परीक्षाओं में देख ही रहे हैं आप, 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे इसका संक्षिप्त विवरण देखिए। बुध, इसे अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लीजिए। सूर्य से बढ़ती दूरी, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, जिसे अंग्रेजी में और हिंदी में अरुण कहते हैं, और नेपच्यून, वरुण को अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुव तारे
का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। ध्रुव तारे का संकेत किससे प्राप्त होता है? सप्तऋषि तारामंडल आप आकाश में देखेंगे तो 7 तारों का समूह होता है, ये इसी से इसका संकेत मिलता है। किसका? ध्रुव तारे का। इसे अंग्रेजी में पोलराइज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं। ये भी बात ध्यान रखिए, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं, यानी इसका कोई चंद्रमा नहीं है। किसका? बुध और शुक्र का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यानी 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? ए विकल्प है वरुण, यानी इसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। बी अरुण, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। ठीक है, सी शनि, डी पृथ्वी। ये पीजीटी परीक्षा 2016 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर ए, कौन सा सबसे दूर है? वरुण, यानी नेपच्यून। कभी कभी दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी अंग्रेजी में नाम को दे रहा है। अगर आप दोनों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों नामों को याद रखते हैं तो आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दोनों नामों को आपको याद रखना है और सभी देख लीजिएगा, सभी ग्रहों को अंग्रेजी और हिंदी में नामों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है? तो इसे याद रखिएगा, वरुण नेपच्यून, यानी सबसे अधिक दूरी पर है। उत्तर देखिए नीचे दिया गया है। ठीक है, इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। वरुण यानी नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, स्थित है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 165 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह किसके? सूर्य के निकटतम ग्रह है ए विकल्प शुक्र, बी विकल्प बुध, सी विकल्प है मंगल, डी विकल्प है पृथ्वी। ठीक है, इसमें से उत्तर बी सही है। ठीक है, कौन सा ग्रह? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। दोस्तों इन प्रश्न जो भी प्रश्न है ये देखिए टीजीटी पर, ये प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2000 कुछ में पूछा गया है, इसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, यानी सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें से उत्तर जो सही है उत्तर बी, यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है, इसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। और इसका संक्षिप्त विवरण है, वर्तमान में सौरमंडल में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। विकल्प में दिए गए ग्रहों एवं उपग्रहों की स्थिति निम्नानुसार है। ग्रह एवं उपग्रह। ठीक है, शनि के 82 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं और अरुण के 27 उपग्रह हैं। ठीक है, और मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं, इसे भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है इस पे। बुध एवं शुक्र ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ठीक है, विकल्प दिया है ए मंगल, बी विकल्प दिया गया है अरुण, सी विकल्प दिया गया है शुक्र, डी विकल्प दिया गया है वरुण। यह यूपीजीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा 2013-18 यानी 2018 के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें उत्तर सी सही है, यानी शुक्र। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान में रखते हुए दिए हुए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। कारण आर, शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से उत्तर जो सही है वो है आपका ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यह टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस तरह के परीक्षाओं में आपके टीजीटी की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और आते रहेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसका संक्षिप्त विवरण भी इस प्रश्न का देख लेना है जल्दी से। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र का वायुमंडल अत्यंत सघन है जो मुख्य रूप से हरित गृह गैस, कार्बन डाइऑक्साइड सहित सल्फ्यूरिक अम्लों के बादलों से निर्मित है। यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहुल वायुमंडल है। सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के साथ साथ सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या ये साथ साथ सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह शुक्र की सतह को बुध की तुलना में तप्त बनाता है। यह इसी कारण जो है यह शुक्र ग्रह जो है उसे सूर्य से दूरी होने के बावजूद भी बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है लेकिन सबसे गर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहुल ये सब चीज़ों का बादलों का है रूप पाया जाता है। इस कारण जो है ये बुध की तुलना में शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चंद्रग्रहण होता है जब ए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, बी पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सी सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर, डी सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। टीजीटी परीक्षा 2004 का प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर बी सही है। यानी चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, इस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण देख लीजिए। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, चूँकि ग्रहों एवं उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है, यह केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा यानी फुल मून जिस दिन होता है उसी के दिन होता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। अर्धचंद्र जब जिस दिन होता है उस समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है वह समकोणीय होती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल ये प्रतिपदा या अमावस्या के दिन ही ऐसा होता है। ठीक है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। ए विकल्प दिया हुआ है 24 घंटा 52 मिनट, बी विकल्प दिया हुआ है 24 घंटा 26 मिनट, सी विकल्प दिया है 24 घंटा 30 मिनट। ठीक है, डी विकल्प दिया हुआ है 24 घंटा। यह टीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें से उत्तर जो आपका सही है वो उत्तर ए सही है। उत्तर ए सही है, यानी 24 घंटा 52 मिनट की एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये भी प्रश्न बार बार आया हुआ है, पूछा गया है। ठीक है, इस प्रश्न का संक्षिप्त विवरण को हम देखते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि लगभग 24 घंटे 52 मिनट की होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है शनि यानी अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं इसे, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.456 वर्षों के बराबर समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा, इसे भी ध्यान रख दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो पूर्णिमाओं के बीच, ठीक है, दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग ए विकल्प 26.5 दिन का, बी विकल्प 27.5 दिन का, सी विकल्प 28.5 दिन का, डी विकल्प है 29.5 दिन का। यह पीजीटी परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तर डी इसमें से सही है, 29.5 दिन होता है। दो पूर्णिमा जो पूर्णिमा लगता है वो दो पूर्णिमाओं के बीच का जो अंतराल होता है लगभग
इतने दिन क्या होता है 29.5 दिन का। 2 पूर्णिमाओं के मध्य लगभग 29.5 दिन का अंतराल होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है, मतलब आकाश में चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड ये है। सूची फर्स्ट में उपनाम दिया गया है और सूची सेकंड में ग्रह है। ठीक है, तो इसमें ए हरा ग्रह कौन सा है, इसमें से आपको चुनकर उसे ऐसे मिलान करना है। जैसे हरा ग्रह, फिर छल्लेदार ग्रह कौन सा है, इसमें किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है इसमें से, फिर प्रातः और संध्या का तारा किसे कहा जाता है। ठीक है, कौन सा, तो वो नीचे जिसे कोड बनाकर दिया गया है उसमें से विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है यह प्रश्न जो है आप देख रहे हैं पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। अब इसमें से आपको ए बी सी डी में से कौन सा कोड जो है सही मिलान कर रहा है इन प्रश्न और उत्तरों का, उसे आपको चुनना है। तो इसमें से देख रहे हैं उत्तर सी दिया हुआ है, यानी सी ये उत्तर सही है। इसमें से आप देखेंगे तो जैसे ए देख लिए, ए ऊपर दिया है, तो ए में से इसमें तीसरा सही है। तो हरा ग्रह किसे कहा जाता है, ये ऐसे मिलान कर दीजिए अरुण ग्रह को। ठीक ना, यहाँ से ऐसे आपको खींचना है, ये अरुण। ठीक है, अब दिया हुआ है बी का चौथा। ठीक ना, बी का चौथा, तो बी पे रख लीजिए, बी का चौथा ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, छल्लेदार ग्रह किसे कहा जाता है, शनि को। ठीक है, अब सी का तीसरा, पहले सी पे जाइए, सी पे पहुंच गए, पेन रख दीजिए। फिर क्या दिया गया है उत्तर उसमें दूसरा, तो ऐसे दूसरे को मिलान कर दीजिए। ठीक है, तो लाल ग्रह किसे कहा गया, मंगल ग्रह को। अब प्रातः एवं संध्या का तारा के लिए बचा कौन, शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह को ऐसे मिला दीजिए, यही कोड सही है। ठीक है, ठीक है, तो इसका संक्षिप्त विवरण क्वेश्चन प्रश्न का देख लेते हैं। ठीक है, संक्षिप्त विवरण में भी वही बातें बताई गई। उपनाम दिया गया है, ग्रह का नाम दिया गया है, हरा ग्रह जिसे अरुण को देखिए कहा गया है, छल्लेदार ग्रह जो है शनि को कहा गया है। ठीक है, लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा गया है, और प्रातः और संध्या के तारा किसे कहा गया है, शुक्र ग्रह को कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मंगल यानी मार्स, अंग्रेजी में इसे मार्स कहते हैं मंगल को, तथा बृहस्पति जिसे अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं, ग्रहों के मध्य पिंडों को कहते हैं, क्या कहते हैं। विकल्प दिया हुआ है, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। ए अवांतर ग्रह जिसे अंग्रेजी में एस्ट्रॉयड कहते हैं, निम्न ग्रह, बी में निम्न ग्रह दिया गया है जिन्हें इन्फीरियर कहते हैं, इन्फीरियर प्लैनेट कहते हैं अंग्रेजी में। सी उच्च ग्रह, सुपीरियर प्लैनेट कहते हैं अंग्रेजी में। डी पुच्छल तारा जिसे अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें से उत्तर जो आपका सही है, उत्तर ए सही है, अवांतर ग्रह, इसे याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत सरल भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसी में कंफ्यूजन भी होता है और क्वेश्चन गलत भी होते हैं। तो चीज़ों को जो है ध्यान से दीजिएगा। परीक्षा क्वालिफाई कराने में छोटे छोटे प्रश्नों का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, तो उत्तर ए जो है अवांतर ग्रह। ठीक है, अवांतर ग्रह सही है, इसे याद रखिए। अंग्रेजी हिंदी में दोनों में नामों को याद में रखिए, कभी कभार हिंदी ने ये एस्ट्रॉयड लिख देगा हिंदी में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अवांतर ग्रह यानी एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य के एक पिंड के रूप में पाए जाते हैं, जिसे अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, इसका संक्षिप्त विवरण इस क्वेश्चन का देखते हैं।